नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक अच्छी खबर है और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख फैसला किया है कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ये लागू हो जाती है तो इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का संविदा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित स्थायी करने से संबंधित मामला अपेक्षाकृत जटिल है, क्योंकि ये निर्णय विभिन्न संदर्भों के लिए गए हैं। नीचे प्रमुख नियमों और उनके भाव को स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि लंबे समय तक 1 दशक या उससे अधिक सरकार में संविदा अस्थायी रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी, यदि उनका कार्य नियमित और अनिवार्य रहा हो तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इस मामले में काम करने वालों को पहले उनके पदों पर पुनः बहाल करने और नियमितीकरण की अनुमति दी गई। साथ ही उनके कार्यकाल पिछले कार्यकाल सेवा को पेंशन व लाभों में शामिल करने की निर्देश दिए। राजस्थान में भी ऐसे संविदा कर्मचारी हैं। उनका उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है। संविदा कर्मचारियों का मामला 2025, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में सर्व शिक्षा अभियान SSA के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण संभव हो गया। यानी अब ये SSA में स्थायी नौकरी व लाभों के पात्र माने जाएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है। हाल ही में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का वैधानिक अधिकार नहीं है, यदि कोई नीति लागू हुई तो उस नीति का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक समान रूप से दिया जाना चाहिए। किसी को विशेष तौर पर अलग नहीं रखा जा सकता। संविदा वकीलों को नियमित करने का दावा खारिज कर दिया है सर। हाल ही में इस पर निर्णय आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविदा पर आधारित वकीलों को स्थायी नियुक्ति का दावा करने में से रोका। केवल संविदागत कार्यकाल आधार नहीं बन सकता, नियमित पद पाकर नियुक्ति का। इसी तरह से हैदराबाद तेलंगाना में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश उच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों को वर्षों तक सेवा देने के कारण नियमित करने का निर्देश दिया। ग्रेटर नोएडा में गार्डनर एवं सफाई कर्मचारियों की पुनः बहाली। सुप्रीम कोर्ट ने 46 करोड़ रुपए वेतन और पुनः नियुक्ति का आदेश बरकरार रखा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सूचित किया गया कि वह 10 वर्ष से अधिक सेवा दे रहे दैनिक वेतन भोगियों के लिए नियमितीकरण नीति बनाएंगे। कहा जा सकता है कि नियत संबंधी आधार संविदा कर्मचारी केवल संविदा पर सेवाएं देने भर से सुदूर समय तक सेवा देने का आधार ही पर्याप्त नहीं है। न्यायालय का रुख अतिरिक्त लाभों के लिए यदि कर्मचारियों ने लंबी, सतत और अनिवार्य सेवा दी है तो उसे नियमित किया जा सकता है, जैसे जोड़ो केस में हुआ। नीति आधारित मामलों में यदि सरकार ने पहले ही नियमितीकरण नीति बनाई है तो इसका लाभ सभी पात्रों को समान रूप से पहुंचना अनिवार्य है। विशेष पथ SSA जैसे कुछ मामलों में कोर्ट ने हस्तांतरणीय निर्णय देकर संविदा कर्मचारियों को राहत दी, जैसे राजस्थान SSA केस। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर है अगर इसको लागू की जाती है। अब मुश्किल यही है कि ये कितना लागू होगा, कितना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले लागू नहीं होते हैं, तो देखना होगा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खासतौर से जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने का जो फैसला है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आंगनवाड़ी के हों या और कहीं के हों, एक अच्छा फैसला है। मेरा तो कहना यह है कि
अस्थाई जो अस्थाई तरह के काम है उनमें अस्थाई लगाना चाहिए, बाकी स्थायी नौकरी ही देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय भारत।